हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 4 का टॉपिक सिंटैक्स। ये दिखाई दे रहा है हमें सिंटैक्स। मैंने ये आपका टॉपिक सिंटैक्स बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए तैयार किया है और इस टॉपिक को समझने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि पढ़ाई समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए सिंटैक्स ये दिख रहा है यूनिट 4 लिटरेरी टर्म्स सिंटैक्स। इसको हिंदी में कहते हैं भाषा की वाक्य व्यवस्था। ठीक है, जो भाषा में किसका प्रयोग करते हैं हम? वाक्यों का। तो वाक्यों तो भाषा की वाक्य व्यवस्था सिंटैक्स कहलाता है, या कह लीजिए किसी भाषा के वाक्य की रचना में निहित नियमों की व्यवस्था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। फॉर कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस द राइटर यूटिलाइजेस द वर्ड्स। फॉर कम्युनिकेटिंग तो जानते होंगे आप, संचार, आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, विद ऑडियंस से कम्युनिकेटिंग करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए द राइटर यूटिलाइजेस प्रयोग करता है द वर्ड्स में शब्दों का। वंस एक बार द करेक्ट वर्ड एक सही शब्द इज सेलेक्टेड चुना जाता है दैट जो कन्वेज देता है द मीनिंग मीन्स अर्थ। ठीक है, एक बार जब करेक्ट वर्ड सेलेक्टेड कर लिया जाता है वो क्या देता है? मीनिंग देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह आवश्यक है, ज़रूरी है, फॉर द राइटर लेखक के लिए टू ऑर्गेनाइज मीन्स संगठित करना दीज वर्ड्स इन शब्दों का इन द बेस्ट मैनर एक सही तरीके से। ठीक है, समझ में आया होगा यहाँ से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए राइटर टू ऑर्गेनाइज, ये एक राइटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्या करना कि शब्दों को ऑर्गेनाइज करना इन द बेस्ट मैनर सबसे अच्छे तरीके से, सो दैट ताकि ही कैन एक्सप्रेस वह व्यक्त कर सके हिज आइडियाज़ अपने शब्द विचारों को, और एनीथिंग किसी भी चीज़ को, दैट जो आगे देखेंगे। ही इज़ लुकिंग टू द प्रेजेंट, ही इज़ लुकिंग वह देख रहा है, टू द प्रेजेंट वर्तमान को। द सिंटैक्स कैन बी डिफाइंड, सिंटैक्स को डिफाइन किया जा सकता है एज मीन्स के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंस ही रहने दीजिए, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द थिंग्स दैट आर टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, द सिंटैक्स कैन बी डिफाइंड, सिंटैक्स को डिफाइन किया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में और एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स शब्दों के क्रम के रूप में, टू कन्वे देने के लिए क्या? थिंग्स या अर्थ। ठीक है, दैट आर टू बी कम्युनिकेटेड जिन को हम कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। द सिंटैक्स कैन बी सीन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स। सिंटैक्स कैन बी सीन, सिंटैक्स को देखा जा सकता है एज द कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन के रूप में। ठीक है, कॉम्बिनेशन तो आप जानते ही होंगे, मिश्रण। ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स, भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांतों, रूल्स नियमों, एंड प्रोसेस को, दैट कंट्रोल जो कंट्रोल करता है, द फॉर्मेशन मीन्स निर्माण में, ऑफ द सेंटेंस के निर्माण में, इन ए सर्टेन लैंग्वेज किसी एक निश्चित भाषा में। ठीक है, सेंटेंस के फॉर्मेशन में कंट्रोल करता है क्या? कॉम्बिनेशन। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन होता है? टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स, प्रोसेस। ठीक है, आगे चलेंगे। रूल्स दैट नीड टू बी adhered to while forming sentence using words, punctuation, clauses and phrases are defined by syntax। ठीक, देखो रूल्स नियम, दैट जो
नीडेड आवश्यकता होती है, टू बी एडहेड, एडहेड का मतलब होता है संयुक्त होने के लिए, जुड़ने के लिए, टू व्हाइल फॉर्मिंग बनते समय या निर्माण होते समय, सेंटेंस 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 रूल्स जो होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है क्या करने के लिए, सेंटेंस फॉर्मिंग के समय इन्हें जोड़ने की ज़रूरत होती है, यूजिंग वर्ड शब्दों का प्रयोग करके, आया समझ में, पंक्चुएशन करके, क्लोजेस का प्रयोग करके, ठीक है, जोड़ करके, फ्रेजेस को जोड़ करके, ठीक है, आर डिफाइंड बाय सिंटैक्स, इनको डिफाइन किया जाता है बाय सिंटैक्स, सिंटैक्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, देखिए सिंटैक्स इन सेंटेंस, सिंटैक्स इन सेंटेंस क्या होते हैं, पहला होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंस एस हटा देंगे यहाँ, स्ट्रक्चर फॉलोड, वो आपने इंटरमीडिएट के अंदर पढ़े होंगे, सेंटेंस सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वही होता है, क्या क्या होता है, सिंटैक्स इन सेंटेंस, ठीक है, सिंटैक्स इन सेंटेंस, देखो द स्ट्रक्चर फॉलोड बाय सिंटैक्स, स्ट्रक्चर रूपरेखा, फॉलोड जिसको फॉलो किया जाता है, बाय द सिंटैक्स, सिंटैक्स के द्वारा, ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के, इज वेरी सिंपल जो बहुत साधारण होता है, एंड बेसिक और बेसिक होता है, दिस कैन बी सीन एज द सीक्वेंस, दिस कैन बी सीन जैसे देखा जा सकता है, एज के रूप में, द सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जा सकता है सिंपल सेंटेंस को, ठीक है, वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, केवल देखो, ही गोज टू विलेज, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सी विल कुक द फूड, वह खाना पकाएगी, सब्जेक्ट वर्ब मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें भी देखो ही लाइक्स टू ईट फूड, ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ टू वर्ब है, लाइक भी वर्ब है और ईट भी वर्ब है, ठीक है, जब एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब को जोड़ा जाता है तो इन्फिनेटिव टू से जोड़ा जाता है, ये लगी है टू। अब दूसरा है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को समझेंगे, कंपाउंड सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस, एक सेंटेंस दैट जो इज मेड अप बनाया जाता है ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस से बनाया जाता है, इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस, जिसे कंपाउंड सेंटेंस के रूप में जाना जाता है। देखिए किसी भी सेंटेंस में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं, दो क्लोजेस होती हैं, क्लोजेस कितनी होती हैं, दो होती हैं, एक डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। तो इंडिपेंडेंट का मतलब आत्मनिर्भर क्लोज जिसका अपना पूर्ण अर्थ निकलता हो, और डिपेंडेंट क्लोज वो होती है जिसका अपना कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, जब तक दूसरी क्लोज को उसके साथ ऐड नहीं किया जाएगा तब तक उस क्लोज का भी पूर्ण अर्थ, तो ये क्लोज डिपेंडेंट क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज पर निर्भर होती है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में क्या होती हैं, दोनों ही क्लोजेस क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों ही क्लोजेस का अपना एक पूर्ण अर्थ निकलता है, ठीक है। अब देखो, हाँ, द कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जॉइन दीज क्लोजेस, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जॉइन जोड़ते हैं दीज क्लोजेस इन क्लोजेस को इन ए कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस में। दीज आर जो हैं एंड, बट, यट, एंड, और, बट लेकिन, यट फिर भी, एज वेल एज और, सो इसलिए, देयरफॉर इसलिए, दस इस प्रकार, आइदर और या तो, नाइदर नॉर न तो, अदरवाइज अन्यथा, ऑल्दो यद्यप, ये ईटीसी और भी होते हैं कंपाउंड कंजक्शंस। मैंने आपके समझने के लिए कुछ लिख दिए हैं।
यदि आपका पेपर डेस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो अच्छे से डिफाइन करके आइएगा। देखिए चलते हैं, इसके एग्जाम्पल एक दो देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, ही वेंट टू प्ले द मैच, वो है मैच खेलने गया। बट ही लॉस्ट हिज बॉल, लेकिन उसने अपनी बॉल खो दी। किससे जुड़ा है? बट। अब देखिए दोनों क्लोजेज, ये एक क्लोज ये हो गई और एक क्लोज ये हो गई, दोनों ही क्लोजेस अपना एक पूर्ण अर्थ रख रही हैं। दोनों ही क्लोजेस का अपना एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है। और किससे जुड़ा है? कंजक्शन वट से जुड़ा है। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं ना, तो उन दोनों क्लोजेस जुड़ी होती हैं कुछ कंजक्शन से, लेकिन उनका अपना पूर्ण एक क्लोज का एक होती है इंडिपेंडेंट क्लोज और एक होती है डिपेंडेंट क्लोज। और जब तक इंडिपेंडेंट क्लोज को नहीं लगाएंगे तब तक डिपेंडेंट क्लोज का अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हम कहते हैं इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। ठीक है, ये हो गई डिपेंडेंट क्लोज। अब आगे दैट के ही विल पास विद फर्स्ट डिवीजन। अब देखो दूसरी लगा दी कि ही विल पास विद फर्स्ट डिवीजन, कि वह प्रथम श्रेणी से पास होगा, कि वह प्रथम डिवीजन से पास होगा, फर्स्ट डिवीजन से पास होगा। तो जब तक, अब इट इज सर्टेन, क्या पूर्ण अर्थ निकल रहा है इसका? नहीं निकल रहा। तो इट इज सर्टेन ये हो गई डिपेंडेंट क्लोज, और वह ही विल पास ये हो गई डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं कंपाउंड। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल है हमारा, सो से जुड़ा है। देखो, फादर केम टू होम टायर्ड, पिताजी घर आए थके हुए, या थके हुए घर आए। सो से जुड़ा है ही वेंट टू स्लीप, वह सोने चले गए या सो गए। ठीक है, तो देखो इसका भी अपना पूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसका भी अपना पूर्ण अर्थ निकल रहा है। ठीक है, ऐसे ही है ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, येट फिर भी ही फेल्ड इन हाई स्कूल, वह हाई स्कूल में फेल हो गया। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड क्लियर हो गया। हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, द सेंटेंस हैज़ रखता है वन डिपेंडेंट क्लोज एंड वन इंडिपेंडेंट क्लोज। सेंटेंस जिसमें एक आत्मनिर्भर क्लोज और एक आश्रित क्लोज, ठीक है, जो दूसरे पर आश्रित होती है, क्लोज होती हैं, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जो क्लोजेज होती हैं वो तीन होती हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। नेक्स्ट चलेंगे, तो देखिए नाउन क्लोज के अंदर क्या क्या आते हैं। नाउन क्लोज के अंदर आता है व्हाट, जो या जो कुछ, दैट के। एडजेक्टिव क्लोज के अंदर आता है व्हेन जब, हु जो, व्हाट जो या जो कुछ, वेयर जहाँ, हुज जिसका, हुम जिसे, इन विच जिसमें, बाई विच जिसके द्वारा। और एडवर्ब क्लोज के अंदर आते हैं एज सून एज ज्यों ही, ऑल्दो यद्यप, सो दैट ताकि, इफ यद, लेस्ट शुड कहीं ऐसा न हो, सच एज ऐसा, और भी होते हैं मैंने लिखे नहीं, एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर चलो देखते हैं इसको। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ठीक है, सो दैट ताकि, ही माइट विन द रेस, वह रेस जीत सके। अब देखिए ये कौन सी क्लोज हो गई, ये क्लोज कौन सी हो गई? डिपेंडेंट, क्योंकि इसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। अब अर्थ पूर्ण अर्थ तब आएगा जब इंडिपेंडेंट क्लोज भी इससे जोड़ दी जाएगी। सो दैट ताकि, ही माइट विन द रेस, वह रेस को जीत सके। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। एज सून एज ही रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल दी। ठीक है, तो किससे जुड़ा है? एज सून एज, और तैसे ही के स्थान पर कॉमा आ जाता है ये। ठीक है, जब एज सून एज से बाकी को जोड़ा जाता है, ज्यों ही या जैसे ही, तो तैसे ही या त्यों के स्थान पर क्या लगाते हैं? कॉमा। नेक्स्ट आगे चलेंगे,
देखो रूल्स ऑफ सिंटैक्स, सिंटैक्स के क्या होते हैं रूल्स। SVO पैटर्न, SVO पैटर्न होता है पहला, द मोस्ट कॉमन सिंटैटिक स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉमन सिंटैटिक स्ट्रक्चर इन रिटन इज रिटन, इज आएगा यहाँ, ठीक है, इज रिटन इंग्लिश इज SVO पैटर्न, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे SVO पैटर्न कहते हैं। तो SVO पैटर्न क्या है, S फॉर सब्जेक्ट और V फॉर वर्ब और O फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चल तो रहा है, तो देखो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल आई लाइक चॉकलेट, तो आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब और चॉकलेट हो गया ऑब्जेक्ट, तो SVO पैटर्न, ठीक है। सेकंड होता है हमारा पैटर्न ऑल सिंटैटिक पैटर्न। ऑल सिंटैटिक पैटर्न क्या होता है, देयर आर सेवन सिंटैटिक पैटर्न्स, 7 सिंटैटिक पैटर्न होते हैं। SVOCA, S फॉर सब्जेक्ट, B फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, C फॉर कंप्लीमेंट, A फॉर एडवर्ब। अब जैसे S फॉर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वाला सेंटेंस समझ में आ गया, वह सब्जेक्ट जिसमें केवल सब्जेक्ट, एक सेंटेंस ही हो गया। जैसे S का समझें तो जैसे राधा बीप, ठीक है, जिसमें केवल सब्जेक्ट वर्ब आता है, राधा बीप्ड, राधा रोई, बेप्ट, सॉरी बीप्ड नहीं, बेप्ट कर लो, लाफ्ड कर लो। जिसमें ऑब्जेक्ट हो तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो, और ऐसा सेंटेंस, मैंने इसका उदाहरण लिखना मैं भूल गई, ध्यान नहीं रहा मुझे, 1-2 उदाहरण लिख देना चाहिए था। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट आए, ऐसा सेंटेंस जिसमें कंप्लीमेंट आए, ऐसा सेंटेंस जिसमें कंप्लीमेंट आए, ऐसा सेंटेंस जिसमें एडवर्ब वाला आए, ठीक है। कंप्लीमेंट का मतलब जैसे हम कह दें अलीसा इज हैप्पी, अपने आप में कंप्लीटमेंट शो करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चंस टू गेट सम इन्फॉर्मेशन, टू गेट प्राप्त करने के लिए, सम इन्फॉर्मेशन कुछ सूचनाएं, द क्वेश्चंस आर यूज्ड, क्वेश्चंस का प्रयोग किया जाता है। दे फॉलो एन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, वे इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। फॉलोविंग्स आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फॉलोविंग्स मीन्स निम्नलिखित आर होते हैं 3 मुख्य प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। अगला जैसे 3 मेन प्रकार के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यस नो क्वेश्चंस, सेकंड है यस नो में हम क्वेश्चन करते हैं, तो यस नो में क्वेश्चन आंसर होते हैं। सेकंड व्हाट, वेयर, क्या, कहाँ, क्यों, हाउ, कैसे, हु, कौन, क्वेश्चंस किए जाते हैं। और एक अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव क्वेश्चन का मतलब आइदर और नाइदर नॉर, आइदर सिट हेयर और गो आउट, या तो यहाँ बैठो या बाहर जाओ, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला है 4 स्टेटमेंट। मोस्ट स्टेटमेंट को समझेंगे। मोस्ट ऑफ द सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस आर होते हैं स्टेटमेंट्स दैट हैव ए डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर, जो डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर रखते हैं बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मार्क कॉच द बॉल, मार्क ने बॉल पकड़ी, ठीक है, कॉच पकड़ी, एक स्टेटमेंट टाइप का है ये, ठीक है, पकड़ी, यह नाम भी ले दिया। राधा वॉश द क्लॉथ्स, राधा ने कपड़े धोए। नेक्स्ट देखो अगला है क्वेश्चन विद इन्फ्लेक्शन। तो सम क्वेश्चंस हैव ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस फॉर्मेट, कुछ क्वेश्चंस हैव रखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस फॉर्मेट रखते हैं।
दे हैव वे रखते हैं एक क्वेश्चन मार्क एट द एंड, अंत में एक क्वेश्चन मार्क रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब दे हैव नॉट, सॉरी दे हैव नॉट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ नॉट और लगा लेना। दे हैव नॉट क्वेश्चन मार्क एट द एंड, वे अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं रखते हैं, समझना है। अब देखिए ऐसा लगेगा आपको कि क्वेश्चन किया जा रहा है लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता, यहाँ पर नॉट लगा लेना, ठीक है। यू आर गोइंग टू इटली, यू आर गोइंग टू इटली नेक्स्ट मंथ, तुम अगले महीने इटली जा रहे हो, मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या होते हैं, क्वेश्चन विद इन्फ्लेक्शन कहते हैं इसको, मतलब इंटरोगेटिव भी लगेगा नहीं आपका सेंटेंस और आपका ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन किया जा रहा है। टैग क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चन क्या होते हैं, व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं अबाउट टैग क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चंस के बारे में, द इंटरोगेटिव इन्वर्जन के बारे में, इंटरोगेटिव इन्वर्जन, इन्वर्जन मीन्स होता है उलट देना, इज मेनली मुख्य रूप से, रिफ्लेक्टेड मीन्स प्रतिबिंबित होता है, एट द एंड अंत में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, यू स्टडी फॉर एग्जाम, तुम एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हो, डिड नॉट यू, क्या तुम नहीं कर रहे हो, तुम एग्जाम की स्टडी कर रहे हो, तुमने सॉरी कर रहे हो नहीं की, तुमने एग्जाम की स्टडी की, डिड नॉट यू, क्या तुमने नहीं की, ठीक है, ये भी एक तरह से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेटरी जानते हैं विस्मयबोधक, इन केस ऑफ एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक क्वेश्चंस के केस में देयर इज एन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, देयर इज ए होता है एन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, हाउ ग्रेट इज दिस, ये कितना, हाउ ग्रेट कितना महान, इज है दिस में से है। अब जैसे एक और होता है वॉट, WHAT, वॉट और होता है वॉट ए ब्यूटीफुल वर्ड, ठीक है, वॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। नेक्स्ट आगे चलेंगे, डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, दीज आर टर्म्स एज इम्परेटिव और कमांड, ठीक है, ये क्या टर्म्स होते हैं, इम्परेटिव और कमांड टर्म्स होते हैं, एंड कैन बी सीन देखे जा सकते हैं, एज के रूप में, सेंटेंस, सेंटेंस के रूप में देखे जा सकते हैं, दैट गिव जो देते हैं, सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन देते हैं, टू अदर्स दूसरों को। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, ठीक है। पुट द की ऑन द टेबल, की को टेबल पर रखो, डू नॉट गो देयर, बाहर मत जाओ, ठीक है, नहीं वहाँ मत जाओ, इस तरह से ये, हाँ ये है हमारा लास्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है, ए प्रॉपर सिंटैक्स, एक प्रॉपर सिंटैक्स शुड ऑलवेज, हमेशा हैव रखता है ए पैरेलल स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर सिंटैक्स शुड ऑलवेज हैव, हमेशा उसको रखना चाहिए क्या, एक पैरेलल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देखो, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, रनिंग दौड़ना, स्विमिंग, स्किपिंग स्किपिंग, ये देखो ING उसी फॉर्म में, समझाया। इस तरह के सेंटेंस पैटर्न को, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिंटैक्स टॉपिक क्लियर हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।